आज यहाँ कसमार गोमिया विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आज कसमार प्रखंड में इस चुनावी सभा के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पे महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और विशेषकर यहाँ उपस्थित आप कसमार प्रखंड के विभिन्न प्रखंडों से पंचायतों से आए हुए आप सभी माताएं बहनें नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग आमोरन गो बाबा बोया मिश्रा को मजी हड़ान गुणित नायके को सनाम खोल पहल अलिंग सन को नडी सरहाव गुण मनाओ जोहार। और विशेषकर आज इस व्यस्तम कार्यक्रम में धन कटनी का भी समय है और इस धन कटनी के समय में भी इतने बड़े पैमाने पर आप सभी ग्रामीण यहाँ पर आए, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए पुनः जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे योगेंद्र महतो जी ने आपको बता ही दिया, मुझे और बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मोटा मोटी आप लोग इतने पैमाने पर यहाँ आए हैं तो बहुत कुछ सोचकर ही आए हैं और निश्चित रूप से आज इस चुनाव में बहुत सारे लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत सोची समझी षड्यंत्र के तहत आज के दिन में ये लोग हमारी राजनीतिक ताकत को कमजोर और हमारे वोट का बिखराव करने के लिए अलग अलग रास्ते से अलग अलग छापा वोट लेकर के छापा और पार्टी का चिन्ह लेकर के गांव गांव घूम रहा है। आपके यहाँ पर आजसू का लोग भी है, जेबीएम का लोग भी है, बीजेपी का भी लोग भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी लोग। आज हम लोग गठबंधन के तहत जहां आरजेडी जेएमएम कांग्रेस ने मिलकर एक गठबंधन का गठरी बना करके यहां के छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री को भगाने का निर्णय लिया है और आज वही यहां पर इस राज्य में सरकार है, इस राज्य में अभी मौजूदा सरकार चल रहा है, वो भी भाजपा और आजसू मिल करके चुनाव लड़ रहा है और सरकार बनाता है साथ साथ चुनाव लड़ता है अलग अलग और फिर चुनाव पूरा होगा फिर मिल करके सरकार बनाएगी। मतलब मिल करके लूटना है और वोट को बिखराव करने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाना है। आज भाजपा और आजसू का संबंध ऐसा है, गाय और बछड़ा वाला संबंध है और इस आजसू रूपी गाय का जो पगा है वो रघुवर दास और अमित शाह के हाथ में है, बता देते। और इसको अभी चुनाव में चरने के लिए भेज दिया गया है कि तुम चर करके आओ और 23 तारीख को ठीक रघुवर दास जी के घर के सामने खड़ा रहेगा और वहां पर रघुवर दास और अमित शाह इंतजार करेंगे। यही इन लोग का चरित्र है। आज आजसू का कमाल है। कौन प्रत्याशी आजसू? हाँ, आज ये जो यहां प्रत्याशी आजसू के रूप में है, कभी आजसू के मंत्री के पीए हुआ करते थे, वो लोग चुनाव लड़ रहा है। आप कुछ दिन के बाद मंत्री का पीए चुनाव लड़ा है, आप पीए का जरूर नौकर चपरासी भी चुनाव लड़ेगा। इतना ही लोग पैसा कमा लिया है। अभी लोग इतना पैसा कमा लिया है, पैसा के बल पर कार्यकर्ता नहीं, पीए और इनके जो बॉडीगार्ड है ये लोग चुनाव लड़ेंगे। आज इसीलिए बहुत चिंता का विषय है। आज ये लोग धन बल के दम पर चुनाव लड़ रहा है। एक इरिगेशन मंत्री है आजसू का, वो भी अभी जुगसलाई विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है और इस राज्य के किसानों का खेती तो किया नहीं, लेकिन वो लोग अपना तिजोरी का खेती बढ़िया से कर लिया है और उसी तिजोरी के पैसे से ये चुनाव लड़ने आया है। कभी सुनिएगा मोटरसाइकिल बांट रहा है, कभी सुनिएगा दर्री बांट रहा है, कभी कुर्सी बांट रहा है, कभी बेलेरो बांट रहा है, कभी मोटरसाइकिल बांट रहा है। हड़िया, दारू, मुर्गा, मीट तो एक आम बात हो गया उन लोग के लिए।
अब आप इन बेईमानों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आपको अब ये लोकतंत्र का महापर्व में अपना ताकत दिखाना है। और इन बेईमानों ने इस 5 साल में क्या क्या नहीं किया। न्याय का मंदिर, हाई कोर्ट में जो 400 करोड़ रुपया का बन रहा है, वो हाई कोर्ट का बिल्डिंग में भी घोटाला। लोकतंत्र का मंदिर जो विधानसभा हमारा बन रहा था, इसका उपयोग होने से पहले वो जल करके खाक हो गया। ये स्थिति है। इनका सिंचाई योजना, कोनार डैम उद्घाटन करके मुख्यमंत्री घर भी नहीं पहुंचता है, उस डैम को चूहा कुतर करके पूरा डैम को बहा देता है। ये हालत है इस राज्य में। इन लोग का 5 मंत्री, केंद्र के मंत्री कहते हैं 5 लाख करोड़ रुपया इस राज्य को रघुवर दास को दिया गया, गठबंधन सरकार को दिया गया। तो 5 लाख करोड़ रुपया आया तो कहां चला गया, किसका जेब में गया भाई? यहां किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार डिग्री लेकर के ट्रेन के सामने कूद करके जान दे रहा है, यहां भूख से लोग मर रहे हैं, यहां पर पारा शिक्षक को मानदेय नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठी डंडा दिया जा रहा है। आखिर वो पैसा किसको दिया गया? ये सारा का सारा पैसा रघुवर दास और आजसू के जमातों में बटा है, जो 5 साल इन लोगों ने लाल रंग का हाथी उड़ाया है। और उस हाथी के बदौलत, हाथी तो उड़ा नहीं, लेकिन हाथी जैसा मतवाला आजसू और भाजपा का लोग हो गया है। और आज उसी जैसा हाथी हम लोग का खेत खलियान बर्बाद करता है ना, ये लोग पूरा राज्य को बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है, इन हाथियों को सिक्कड़ में बांधो और छत्तीसगढ़ के जंगल में हम लोग फेंक करके आ जाए। हम लोग को देखे ही आप लोगों ने 5 साल भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव, CNTSPT कानून में बदलाव, वन अधिकार कानून में बदलाव, स्थानीय नीति का ऐसा बदलाव कि दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी मिलता है। आज आजसू के लोग बोलते हैं स्थानीय नीति बदलेंगे। अरे बेईमानों, ये बताओ कि जब ये स्थानीय नीति में मोहर लग रहा था, तब तुम मिठाई कहां खा रहे थे? तुम उसमें ठहाके क्यों लगा रहे थे? उसमें दस्तखत कौन किया है? आजसू का लोग किया है कि नहीं, ये जनता को ये लोग बताए। और आज ये बदलने की बात करते, जब पूरा राज्य को बर्बाद करके रख दिया। आज इसलिए साथी, इन जुमलेबाज लोगों से बचिएगा। भाई, चाचा, दादा, काका, नाना बोल करके आपसे वोट लेने का काम करेगा। आप सब रिश्ता निभाइएगा, घर में बैठाइएगा, अभी लोटा पानी भी दीजिएगा, लेकिन वोट देने के समय आप शहीद निर्मल महतो को याद कीजिएगा, शहीद टेकलाल महतो जी को याद कीजिएगा, विनोद बिहारी महतो जी को याद कीजिएगा, आदरणीय शिबू सोरेन जी को याद कीजिएगा, तभी आप वोट डालिएगा। आज ये लोग धन बल के दम पर नेता और पार्टी को तो ऐसा खरीदता है मानो बाजार में सब्जी बिक रहा है। और आज के दिन में तो बाजार में हम लोग को सब्जी खरीदना भी दुहर हो गया। आज प्याज कैसे किलो मिल रहा है आप लोग को तो मालूम ही होगा। कैसे किलो? 140 रुपया किलो। और सेब कैसा किलो? 90 रुपया। आप माँ बहन लोग को यही बोलेंगे, आप सब्जी में प्याज छोड़ करके सेब काट करके डालिएगा, ठीक है? मुर्गा 120 रुपया, प्याज 150 रुपया। आप बताओ, मुर्गा 24 रुपया और प्याज 150 रुपया किलो। इन बेईमानों ने पूरा देश को अस्त व्यस्त कर दिया, और महिला विशेषकर यहाँ बहुत ज्यादा है। आज पूरा देश के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुई है, इन 5 सालों में इससे अधिक नहीं हुआ है। आज इस देश में पूरा महिला सड़कों पर है। आज रोज कोई ना कोई दिन नहीं बीतता जिससे महिला के साथ दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं हो रही। अभी चुनाव के बीच में लगभग 4 से 5 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं झारखंड में हो चुकी। 3-4 दिन पहले रांची में हुआ, कुछ दिन पहले अभी गिरिडीह जिला में हुआ, और कल संथाल परगना में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। रोज आज इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारे झारखंड में सरकार नाम का चीज नहीं है। इस राज्य में जंगल राज चल रहा है। आज दिन दहाड़े लूट हो रही है, डकैती हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही है, व्यापारियों को चाकू गोद गोद करके मारा जा रहा है और उससे पैसे तसीले जा रहे हैं। आज इसलिए साथी, आज आम नागरिक तो आम नागरिक, आज सरकार पे कर्मचारी लोग भी तबाह है। आज पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, भू राजस्व विभाग, सभी लोग
आज ये लोग प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वोट मांगेगा, शौचालय के नाम पर वोट मांगेगा, गैस चूल्हा के नाम पर वोट मांगेगा। और ये प्रधानमंत्री आवास बिना घूस का मिलता नहीं और बिना कर्जा का पूरा होता नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब इस गरीबों को इन घूस और कर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए 3 लाख रुपया का सुसज्जित मकान देने का काम यूपीए गठबंधन करेगी, ये हम आपको वचन देते हैं। और हमने ये निर्णय लिया है, हमारे इस राज्य में जो भी किसान भाई खेती के लिए मोटर पंप चलाएगा उसको फ्री में बिजली कनेक्शन देने का काम करेंगे, ताकि वो हरा भरा खेत खलिहान बना सके। आज कई ऐसी चीजें हमने ये निर्णय भी लिया है, इस राज्य के मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का हम काम करेंगे। और आज इस राज्य का कोई भी वर्ग का हो, और यहाँ पर बहुत सारी चिंता मत कीजिए, वो हमको बुला रहा है, समय का अभाव है, बहुत कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए वो हमको बोल रहा है जल्दी चलिए। हमारा ये हेलीकॉप्टर बहुत धीरे धीरे चलता है और रात में उड़ता नहीं है, इसलिए हमको जल्दी उड़ जाना पड़ता है। अभी सामने फिर वो बदमाशी, कुछ दिन पहले भी आम सभा यहाँ हुआ, आज सूखा लोग ये सड़क पर फिर बदमाशी करने के लिए आ रहा है। ये लोग लात जूता नहीं खाएगा तो क्या खाएगा बताओ? ये लोग यही काम करता है, लोगों को भड़काता है। इसलिए नोआक आबे नोटेबल सॉलिसिटर कान गो बाबा बोया को आपे सेनखोनो नोआने और आलो पे चिंता या उन्हीं हो आई करना आयु पर नोआ उड़ा गड्डी बांग उड़ा नेता नुकु अडी लटू लटू को गड्डी उड़ा गड्डी को अगु का उना आयु हो टांगवा और दिन रहे हो टांगवा उना मेंते कितना नंबर है? 3 नंबर हम लोग का ईवीएम मशीन, तीर धनुष छाप महागठबंधन की ताकत है। हर हाल में आप लोग चुनाव जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।